हेलो फ्रेंड्स, आज अपन क्वेश्चन करेंगे गेट 2019 का मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सेट नंबर 1 पेपर का क्वेश्चन नंबर 29। देखिए, इसमें दिया हुआ एक कार है और कार का जो वेट है वो W है। ठीक है, कार का वेट कितना है? W है। और इसके दो व्हील्स हैं, एक है रियर व्हील और एक है फ्रंट व्हील। जो उसकी डायरेक्शन ऑफ मोशन है वो टुवर्ड्स द राइट साइड है और जो कार है वो ए एक्सेलरेशन से मूव कर रही है। तो क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर ये जो कार है उसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी ग्राउंड लेवल से h हाइट पर है और फ्रंट वाले व्हील के ऊपर रिएक्शन RF है, रियर वाले व्हील के ऊपर रिएक्शन RR है, तो हमें RR और RF की वैल्यू मतलब रिएक्शन फाइंड करनी है दोनों टायर्स पे। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, देखिए कैसे करना है इसको। ठीक है, दो कंसेप्ट को मिलाकर ये क्वेश्चन बनाया गया है। ठीक है, देखिए कैसे करना है। जब ये इस तरह से मोशन कर रहा है ना इधर टुवर्ड्स द राइट, तो मैं क्या करूँगा, मैं एज्यूम करूँगा कि मैं कार में बैठा हूँ। ठीक है, मैं कार में बैठा हूँ तो मैं भी क्या हो गया, एक्सेलरेटेड हो गया। तो मुझे एक सूडो फोर्स फील होगा अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कार। ठीक है, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द कार। ठीक है, मान लेते हैं कि जो मास ऑफ द कार है वो क्या है, m। m बराबर क्या हो जाएगा, अगर वेट w है तो m बराबर W/g। तो इसके ऊपर इस डायरेक्शन में, अपोजिट डायरेक्शन में एक सूडो फोर्स लगेगा और सूडो फोर्स का जो वैल्यू होगी आप सभी को पता है वो क्या होता है, मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू एक्सेलरेशन। तो इस तरह से मेरे रेस्पेक्ट में, क्योंकि मैं कार के अंदर बैठा हूँ, मेरे रेस्पेक्ट में इस तरह से चार फोर्सेस लग रहे हैं। ठीक है, F इधर, W नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड टुवर्ड द सेंटर ऑफ द अर्थ, RR और RF। इस डायग्राम को वापस से मैं बना लेता हूँ, देखिए कैसे बना रहा हूँ मैं। ठीक है, ये पॉइंट और ये पॉइंट। ठीक है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को बोल रहा हूँ मैं A बोल देता हूँ, इस वाले को B बोल देता हूँ। यहाँ पे फ्रंट वाला जो टायर है उसकी रिएक्शन RF लग रही है और यहाँ पे जो रियर वाला जो टायर है उस पर रिएक्शन लग रही है RR। ठीक है, कितनी रिएक्शन लग रही है, RR लग रही है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है, अच्छा इन दोनों के बीच की डिस्टेंस दी हुई है, कितनी डिस्टेंस है, L डिस्टेंस है। यहाँ से लेके यहाँ तक डिस्टेंस कितनी है, L दी हुई है। और सेंटर पे इसका सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहाँ से है, इस तरह से है, और ये जो डिस्टेंस है ये वाली कितनी है, h। ये क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, और फोर्स कौन से लग रहे हैं यहाँ पे, एक तो C के ऊपर लग रहा है वेट, तो मैं वेट इधर नीचे इस तरह से W बना दिया मैंने। और सूडो फोर्स, क्योंकि मैं कार के फ्रेम ऑफ रेफरेंस से बात कर रहा हूँ, तो एक सूडो फोर्स यहाँ मुझे लगाना पड़ेगा MA। ठीक है, M की वैल्यू आपको पता है क्या है, साइड में लिख देता हूँ मैं, M इक्वल टू W/g। अब मैं अगर कार के अंदर बैठा हूँ तो मेरे रेस्पेक्ट में कार जो है वो रेस्ट पर है, और रेस्ट पर है इसका मतलब जो हमारी कार है वो क्या है, इन सभी फोर्सेस के एक्शन के अंडर इक्विलिब्रियम में है, रेस्ट पर है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन अगर सेटिस्फाई होती है तो तीन इक्वेशन होती है, सिग्मा Fx बराबर 0, सिग्मा Fy बराबर 0 और सिग्मा टो बराबर 0। मतलब एक्स डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस हैं वो 0 होते हैं, वाई डायरेक्शन में जो भी फोर्सेस हैं नेट फोर्स जो होता है उनका 0 होता है। ठीक है, ये गलत बोलते हैं, फिर से बोलता हूँ मैं, एक्स डायरेक्शन में सभी फोर्सेस का सम 0, वाई डायरेक्शन सभी फोर्स का सम 0, और जितने भी टॉर्क लग रहे हैं किसी भी पॉइंट पर, किसी पॉइंट के अबाउट, वो क्या होते हैं, 0 होते हैं। अब देखिए, अगर मैं सिग्मा Fy बराबर 0 लिखता हूँ, ठीक है, यहाँ साइड में लिखा सिग्मा Fy बराबर 0, तो वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं, वाई डायरेक्शन में इसके ऊपर फोर्स लग रहा है, अगर ध्यान से देखें तो कितना लग रहा है इसके ऊपर, यहाँ से इक्वेशन आ जाएगी RF प्लस RR इक्वल टू W। एक इक्वेशन यहाँ से आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन मेरी यहाँ से आ जाएगी। ठीक है, और अब क्या करेंगे, अब देखो ध्यान से, अब मुझे RF और RR निकालना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इस पॉइंट के अबाउट, A पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकाल रहा हूँ सभी का, सभी फोर्सेस का, और उसको 0 कर दूंगा।
तो सिग्मा ऑफ टॉर्क विथ रेस्पेक्ट टू पॉइंट ए इक्वल टू 0 होना चाहिए अगर ये रेस्ट पर है तो। ठीक है, तो कौन कौन से फोर्स है, सबसे पहले अगर देखें आर आर, तो सिग्मा टू इक्वेशन आर आर, जो लाइन ऑफ एक्शन है आर आर की वो कहाँ से पास हो रही है, वो ए पॉइंट से पास हो रही है, इसलिए डिस्टेंस क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। W जो हमारा वेट है वो इसके ऊपर एक क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है। ठीक है, और डिस्टेंस कितनी है, अगर ध्यान से देखो इसकी लाइन ऑफ एक्शन, W की लाइन ऑफ एक्शन और A पॉइंट इसके बीच में डिस्टेंस कितनी है, L/2, ये डिस्टेंस है L/2। तो क्लॉकवाइज है इसलिए नेगेटिव W इंटू L/2। एम ए इसके ऊपर एक एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है इसलिए प्लस MA फोर्स, और डिस्टेंस कितनी है अगर ध्यान से देखो, तो ये जो पॉइंट है और ये जो इसकी लाइन ऑफ एक्शन है इसको मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके यहाँ बना रहा हूँ, तो डिस्टेंस कितनी है दोनों के बीच में, h। तो h इस तरह से मैंने क्या लिख दिया, h लिख दिया। ठीक है, और RF अगर देखें ध्यान से तो ये भी एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क लगा रहा है इसलिए RF इंटू डिस्टेंस कितनी है A से RF की L, इन सभी का टॉर्क क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो यहाँ से RF की वैल्यू आ जाएगी, RF की जो भी वैल्यू आएगी इसको अपन इस वाली इक्वेशन, फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमारी RR की वैल्यू भी आ जाएगी। सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। तो ये तो हो गया -W L/2। ठीक है, ये हो गया MAH प्लस RF इंटू L इक्वल टू 0। तो RF इक्वल टू हो जाएगा WL/2। ठीक है, ये L भी साथ में है तो L लिख देता हूँ यहाँ पे, माइनस MAH। अब यहाँ पे जो ऑप्शन दिए हुए अपने को उसके अंदर M नहीं दिया हुआ, M तो अपन ने माना था, तो मैं M की जगह W/G का इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो ये W/2 हो जाएगा, L से L कट जाएगा, W/G इंटू H/L इंटू A। तो इस तरह से सिंपली हमारे पास RF की वैल्यू आ गई। अब RR की निकालनी है, RR की निकालनी है तो RR बराबर क्या हो जाएगा, मुझे पता है RR प्लस RF इक्वल टू W के बराबर है। तो W माइनस RF, तो W माइनस W/2 माइनस W/G H/L इंटू A। सॉल्व कर लेंगे इसको तो R की वैल्यू भी आ जाएगी W/2 प्लस W/G H/L इंटू A। इस तरह से हमारे पास RR की वैल्यू भी आ गई। RR और RF दोनों की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर देखते हैं। देखो RF में माइनस आ रहा है और RR में प्लस आ रहा है, तो ऐसा जो ऑप्शन है मेरे हिसाब से RF में माइनस और इसमें प्लस, तो ऑप्शन C इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक छोटी सी बात मैंने शायद गलत बोल दी कि ये जो हमारी कार है ना, कार, ठीक है क्वेश्चन तो हो गया।